जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7, I am Miss Fozia with your maths lecture from your book Fundamental Mathematics Maths A से यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज योर रिवीजन लेक्चर फ्रॉम दिस चैप्टर। हमको रैशनल नंबर्स के बारे में जो जो कुछ चाहिए उसमें डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की, प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल नंबर्स की और इसकी एग्जांपल्स हैं। देखो बेटे, रैशनल नंबर्स जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू होते हैं। पी ओवर क्यू का मतलब है कि इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बिकॉज पी डिनोट्स द न्यूमरेटर वैल्यू एंड क्यू डिनोट्स द डिनोमिनेटर वैल्यू. So we can say that rational numbers are always in the form of p over q. तो नॉर्मली जो रैशनल नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल q से रिप्रेजेंट करते हैं. और रैशनल नंबर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इंटीजर्स पे, इंटीजर्स डिपेंड करते हैं होल नंबर्स पे और होल नंबर्स डिपेंड करते हैं काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स या नंबर्स पे. अगर हम इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में रीड करें बेटा, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे? काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनमें जीरो नहीं आता, क्योंकि जीरो को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना. तो काउंटिंग नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स एक ही बात है. और काउंटिंग नंबर्स में जीरो नहीं आता. काउंटिंग नंबर से जो बड़े नंबर्स हैं वो हैं होल नंबर्स, बिकॉज होल नंबर्स एग्जिस्ट में जीरो एग्जिस्ट करता है. होल नंबर्स में जीरो एग्जिस्ट करता है, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता. ठीक है. अब नेचुरल नंबर से बड़े नंबर्स क्या हो गए? होल नंबर्स. होल नंबर्स में होल नंबर से बड़े नंबर्स क्या हैं? इंटीजर्स. क्योंकि हमने इंटीजर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है. इसका मतलब कि इंटीजर्स जो है वो होल नंबर से बड़े हो गए. अब जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, किस किस का? नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का और इंटीजर्स का. अच्छा डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7 क्लास, अगर मैं सिर्फ इन तीन नंबर्स की बात करूं तो हम सिर्फ इन तीन नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं. हम दुनिया के हर डेसिमल नंबर, हर फ्रैक्शनल नंबर, हर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, और ये सब के सब दुनिया का हर नंबर जो है वो फिर रैशनल नंबर्स को बिलोंग करता है. चलिए मैं आपको इसका एक सी बना के दिखाती हूँ. जब हम इस सी को देखते हैं तो रैशनल नंबर इज द बिगेस्ट नंबर. रैशनल नंबर जो ग्रीन से शो हो रहे हैं वो सबसे बड़े नंबर्स हैं. क्यों? रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी हैं, होल भी हैं, नेचुरल भी हैं. अगर आप इंटीजर्स की बात करोगे तो इंटीजर्स में रैशनल नंबर्स नहीं आते. इंटीजर्स में कौन से नंबर आएंगे? होल और नेचुरल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. और होल के नीचे कौन से छोटे हैं? नेचुरल ओनली. तो बेटा ये जो है ना रैशनल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स विच वी हैव ऑलरेडी टॉट टुडे टाइम्स. हम आज तक जितने भी नंबर पढ़ चुके हैं उन तमाम नंबर्स का जो बिग कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, वो क्या होता है? रैशनल नंबर्स. अब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स जो हैं वो तो वन से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, क्योंकि नेचर में कोई भी चीज जो हमें नजर आएगी वन तो होगी ना, और नहीं आएगी तो जीरो तो नहीं होता. तो नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता, होल नंबर्स में जीरो आता है. इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एंड रैशनल नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू. और डेसिमल भी जो है वो, डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं. डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 4/6. हेयर 4 इज द फॉर्म ऑफ p, represent p, and 6 represent q. In the form of p over q, p represent numerators and q represents denominator. Here we have 4 as a numerator and 6 as a denominator. In other words, we can say that 4 represents p position and 6 represent the q position. So this is a positive rational number. बिल्कुल इसी तरह रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं. नेगेटिव रैशनल नंबर्स का कतन ये मतलब नहीं कि हमेशा माइनस का साइन जो है वो न्यूमरेटर में ही आएगा. देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है 4/7, तो ये एक ही नंबर है. आज से पहले हम इन्हें दो वैल्यू समझते थे कि जी न्यूमरेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में 7 है. नो, आज हम इसको एक सिंगल वैल्यू कंसीडर करते हैं. 4/7 इज अ सिंगल कंसीडर्ड वैल्यू
तो माइनस का साइन मैटर नहीं करता कि आपके न्यूमिनेटर में आए, आपके डिनोमिनेटर में आए, या दोनों के सेंटर में आए, कहीं पर भी आएगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा? नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर। नाउ दिस इज द चेंज एट वेयर आर द रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट फॉर। तो रेशो हमने बहुत स्टार्ट में पढ़ी थी। रेशो जो है, रेशो का तो एक अलग ही दुनिया ना। रेशो जो है उसके बाद वो प्रोपोर्शन में जाती है, और प्रोपोर्शन की भी दो टाइप्स होती हैं, आपने 6 में पढ़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ 3:2, तो क्या आप मेरे साथ ये एग्री करेंगे कि 3:2 का मतलब है 3/2। 3/2 मीन फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन आएगी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आएगा। इसका मतलब जैसे ही न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करेगा, हम किससे बिलोंग करेंगे? किस नंबर सिस्टम में चले जाएंगे? रैशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। क्यों? रेशो, रेशो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म होती है किसी भी नंबर की। तो रेशो के वर्ड से ही रैशनल निकला है, और यहाँ से ही डेसिमल आते हैं। डेसिमल को आप डेसिमल रिमूव कर दें, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा। तो डेसिमल नंबर्स भी रैशनल फॉर्म, रैशनल नंबर्स में आते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। रेशो वाले नंबर्स भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। अब रेशो से आगे जितना भी आप प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, उसकी टाइप पढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बेटे रैशनल नंबर से बिलोंग जरूर करेंगे। रैशनल, हर नंबर रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें कि रैशनल नंबर बेचारा हार जाता है। वैसे तो बहुत कोशिश करता है कि मैं हर नंबर को अपने अंदर ही ले जाऊं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कि रैशनल नंबर फेल हो जाता है, और वो कहता है कि जी सॉरी, मैं तो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो सकता। वो कंडीशन क्या है? वो 3 प्रॉपर्टीज हैं। रैशनल नंबर्स की 3 प्रॉपर्टीज अगर ट्रू होंगी उस नंबर के लिए, तो वो नंबर रैशनल आएगा, अदरवाइज नो। क्या है जी? प्रॉपर्टी नंबर 1 इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। तो वी एग्री, हम ये बात एग्री करते हैं कि अगर मेरे पास एक सिंगल नंबर लिखा है 5, एक सिंगल नंबर लिखा है 5, तो बेटे जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है। इसका मतलब कि हर नंबर ही पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है। आज से पहले हमें पता नहीं था, या हम शो नहीं करते थे। आज हमें उन अंकों से देखना है कि अगर 5 लिखा है या 55 लिखा है, तो बेटे वो भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा है, उसके डिनोमिनेटर में 1 है, लेकिन हम शो नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 इज पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। देखो, पी क्या है? न्यूमिनेटर। क्यू क्या है? डिनोमिनेटर। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी हम ट्रू करते हैं कि पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। और थर्ड एंड द वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट क्यू नेवर बी इक्वल टू 0। नॉट भी इक्वल तो बोल सकते हैं ना, नॉट से आगे भी एक वर्ड है कि नेवर, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 है, तो ओनली डेट नंबर जो होगा, कोई भी नंबर, जैसे 5/0, p/0, 7/0, 100/0, किसी के भी नीचे 0 आ गया ना बेटे, जब डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो वो उस न्यूमिनेटर को भी रैशनल ही रहने देता, वो नंबर फिर रैशनल ही नहीं होता। बस रैशनल नंबर यहाँ पे फेल है, अदरवाइज दुनिया का हर नंबर ही रैशनल नंबर तो होता ही है। नाउ वी रीड द डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक, पेज नंबर 4। रीड विद मी। रैशनल नंबर की इन द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस पेज डेफिनेशन लिखी हुई है। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, ये पहली प्रॉपर्टी। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, ये प्रॉपर्टी 1 है। फिर उसके आगे वो इस पे कंडीशन लगाता है। कैसे? जब वेयर का वर्ड यूज करता है, वेयर का वर्ड यूज करता है ना, अब कंडीशन लगाएगा, शर्त रख देगा। क्या शर्त रखता है? कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। मान ली हमने बात, ठीक है जी, इंटीजर्स होंगे। फिर एक और कहता है, एक और भी कंडीशन है इसकी, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड शो इट्स सिंबॉलिकली। आप वर्डिंग में लिख के डेफिनेशन खुद से अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते कि आई एस इज एन ओ टी नॉट, खुद से लिख ले। नो, डेफिनेशन का कोई भी वर्ड चेंज नहीं हो सकता, कोई कॉमा भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे लिखी है ऐसे ही याद करनी है, ऐसे ही लिखनी है। दो कंडीशन हैं जी, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो नंबर क्या होंगे? वो नंबर जो हैं, अगर इन दी फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू हैं, तो वो रैशनल नंबर्स होंगे। इसके बाद हमने बेटा एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा। अगर दो नंबर, अब एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी एक नंबर की बात नहीं है, दो नंबर्स की बात है।
अगर पॉजिटिव 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -3, यानी कि +3 का एडिटिव इनवर्स होगा -3। कैसे इनको समझते कैसे हैं? इनको ऐसे समझते हैं कि अगर +3 जो है वो एडिटिव इनवर्स है -3 का, तो -3 एडिटिव इनवर्स होगा +3 का। ठीक है ना, ऐसे टू नंबर्स की बात होती है, और टू नंबर्स का सम जो है वो हमेशा 0 आता है। इन टू नंबर्स का सम हमेशा 0 आता है, और 0 क्या है? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। बिल्कुल इसी तरह हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पढ़ेंगे। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई द टू रैशनल नंबर्स एंड द प्रोडक्ट रहते हैं मल्टीप्लाई को, एंड द प्रोडक्ट इक्वल टू 1, देन दैट नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और आंसर क्या आएगा इसमें? 1। 1 इज अवर multiplicative identity. 1 is our multiplicative identity. 1 is our multiplicative identity. 0 is our additive identity. 1 is our multiplicative identity and 0 is our additive identity. ठीक है, ये बातें कुछ याद भी करनी पड़ती हैं। हर बात बेटे समझ के काम खत्म नहीं हो जाता। यानी कि आपने समझ लिया कि ये एडिटिव इनवर्स है, यहाँ से एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, तो याद भी तो रखना पड़ता है ना कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। कोई आपसे पूछे क्या है, आपको 0। कोई पूछे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है जी, 1। कहाँ से आती है? दो नंबर जो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं, वहां से आती है। ठीक, ये हमने क्लास एक्टिविटी सॉल्व की थी। आफ्टर दिस लेक्चर अगर आपको इनमें प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेना। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं किया, और मैं आपको बारहा कहती रही कि मुझे आपकी साइड से जिन क्वेश्चंस का इंतजार है वो कर लें प्लीज, तो किसी ने नहीं किया। नाउ क्वेश्चन इज दिस, जो कि आपको बहुत स्टार्ट में पूछ लेना चाहिए था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल। What is the difference between multiplicative inverse and reciprocal? चलें ठीक है, आप जानते होंगे तो इसीलिए नहीं आपने पूछा। मैं भी बता दूंगी, पहले आपसे पूछ लूँ। चलें जी। Now come with the operations on rational numbers. There are 4 operations: addition, subtraction, multiplication and division. देखो बेटे, क्वेश्चन कोई भी आए, हमें इन ऑपरेशंस को अप्लाई करना आना चाहिए कि हमने रैशनल नंबर्स पे ये ऑपरेशंस किस तरह अप्लाई करने हैं। When addition comes, we take LCM of denominator values. When subtraction comes, we take LCM of the denominator values. When the operation of multiplication comes, we uh, we do cutting, and when the operation of division comes, then we take reciprocal. नहीं, सबसे पहले क्या है? Convert divide into multiply and take reciprocal of the next value. After that we do cutting. These are the 4 solving of methods of these operations. यहाँ पर आपने ये तमाम मेथड्स अप्लाई करने हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि कब एलसीएम लेना है और कब एलसीएम नहीं लेना, ये मैटर करता है। कब एलसीएम लेना है और कब एलसीएम नहीं लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में, अब वो डिनोमिनेटर रैशनल नंबर 2 है या 3 है, अगर ऑल आर प्राइम नंबर्स, 2 है या 3 है, ऑल डिनोमिनेटर्स आर प्राइम नंबर्स, तो हमने डिवीजन मेथड से एलसीएम नहीं लेना। एलसीएम आएगा बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तब भी आपने डिवीजन मेथड से एलसीएम नहीं लेना। और अगर आपके पास एक जो है वो कोई नंबर है, कॉम्पोजिट है या प्राइम है, जो भी है, दूसरा जो है वो 1 है, तो 1 याद रखें, 1 ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है। अगर आपके पास 1 एज अ डिनोमिनेटर आ गया है तो आपने एलसीएम बाय डिवीजन मेथड नहीं लेना। अच्छा, लेना कब है? तब लेना है जब कोई सिंगल एटलीस्ट 1 आपके पास आ जाएगा कॉम्पोजिट नंबर इन डिनोमिनेटर ऑफ एनी रैशनल नंबर। अब आपके पास 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, कोई एक भी डिनोमिनेटर कॉम्पोजिट है ना बेटे, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड लेना आपके लिए लाजमी है। और अगर आप किसी और केस में ले रहे हो, सेम डिनोमिनेटर के केस में ले रहे हो, सेम प्राइम नंबर्स के केस में ले रहे हो, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी पेपर में। आपने तो अपनी तरफ से बड़ा लंबा सवाल सॉल्व करके जाना है कि जी मैं तो सब कुछ यहाँ करके जा रहा हूँ। तो याद रखें, आप 7 के स्टूडेंट्स हैं और हम ये नहीं चेक कर रहे कि आपको 3 का और 5 का टेबल आता है कि नहीं। तो बी श्योर, जो मेथड्स मैं आपको बता रही हूँ इनको फॉलो करें, इनको अच्छे से समझ लें। ये आपकी बुक में कहीं नहीं लिखे हुए बेटे, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे।
तो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात समझा रही हूँ। जो बच्चे थोड़े से वीक हैं अभी प्रैक्टिस में, तो वो प्रैक्टिस को बेटे श्योर करें। ये कोई बात नहीं कि आपने एक बार होमवर्क कर लिया है और एक बार आपने स्कूल में असाइनमेंट सबमिट करवा दी है। आप बारहा इन क्वेश्चंस को लो शीट्स पे जब टाइम मिले आप सॉल्व कर लें। छोटे छोटे तो से हैं ये, इनको सॉल्व करें, देखें कब एलसीएम लेना है कब नहीं लेना, ठीक है ना। ये इन चीजों के आपको मार्क्स मिलने हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए मैं आपको मेथड पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई आता है तो बेटे हम कट लगाते हैं, एंड कट विद द हाईएस्ट फैक्टर। हाईएस्ट फैक्टर से कट लगाने का क्या मतलब है कि एक नंबर है वो 2 से भी कट हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7 क्लास, आपने 2 और 4 को छोड़कर 6 को चूज करना है, ठीक है। एक स्टूडेंट है उसी नंबर को 2 से 3 टाइम्स कट कर रहा है, नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। आपने हाईएस्ट फैक्टर से कट करना है, और क्वेश्चन में सबसे पहला कट उस वैल्यू पे लगाते हैं जो कि द बिगेस्ट वैल्यू होती है क्वेश्चन की, वो बेशक न्यूमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में। जब आप कट लगाने लगे हैं, आपने सबसे पहले 6 को नहीं कट लगाना, 100 को कट लगाना है। सिंप्लीफाई हमने 100 को करना है, 6 तो पहले ही सिंप्लीफाइड है, हो कट लग गया, ठीक है ना, तो ना सी। इन चीजों को फॉलो करें, ये की पॉइंट्स हैं, यहाँ से आप आगे निकलेंगे, यहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे। इन चीजों को आपने फॉलो करना है। ओके डन, थैंक यू सो मच।